Exercise 7.5 Types of lines. Coplanar lines. Two lines lying in the same plane are called coplanar lines. Two lines lying in a same plane. This is two lines lie in a same plane. These two lines are lying in a same plane. AB and CD are coplanar lines. Okay, AB or CD. Parallel lines. टू और मोर कोप्लेनर लाइन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल. मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ आमने सामने की ओर है, तो वो लाइन्स होती है एक दूसरे के पैरेलल. पैरेलल लाइन्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब दोनों तरफ से दोनों लाइन का डिस्टेंस जो है वो एक बराबर इक्वल होता है. द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन इज दिस. Railway tracks, banks of a canal, opposite edges of a book are some example of parallel lines from day-to-day life. Parts of parallel lines are also parallel, that is line segment or ray can also be parallel. ठीक है, parallel lines, parallel line segments, parallel rays. Parallel line can be vertical, horizontal और oblique. तो ये vertical lines है, ये horizontal है और ये oblique parallel lines है. Now intersecting lines and perpendicular lines. Intersecting, two or more lines that cross each other are called intersecting. This is the example of intersecting. Perpendicular, the lines, two lines that intersect or meet each other to form a right angle आर कॉल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, जो राइट एंगल पर एक दूसरे से मिलती हों. ए बी परपेंडिकुलर है किस पे? सी डी लाइन पे. ओ जेड परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे. ये परपेंडिकुलर का साइन है. ठीक है, सिंबल है इसका. ए बी और बी सी. ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ओ सी पर डी सी परपेंडिकुलर है बी सी पर. क्वेश्चन है, क्लासीफाई द लाइन्स गिवन बिलो एज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टर लाइन, ये परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और ये पैरेलल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 7.6, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स. ये a closed figure made up three more line segments that do not cross each other is called polygon. When you join three non-collinear points, a triangle form. A triangle is a polygon made up of three line segments. A quadrilateral is a polygon made up of four line segments. A square and a rectangle are example of quadrilateral. मतलब इसमें चार लाइन से मिलकर बना होता है और ट्रायंगल जो है वो थ्री लाइन से मिलकर बना होता है. A pentagon is a polygon with 5 line segments. पेंटागन में कितनी लाइन्स होती है? 5 line segments. A polygon with 6 line segment is called hexagon. 7 line segment is called heptagon. 8 line segment is called octagon. 9 line segment is called nonagon. And 10 line segment is called decagon. Okay. Triangle. A triangle is a polygon made up of the least sides. ठीक है, ये इसके वर्टेक्स, साइड्स और ये इसका एंगल है. इट हैज 3 वर्टिसाइज, इट हैज 3 एंगल्स, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. ठीक है. द सिंबल ऑफ ट्राइंगल इज दिस. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड नेम अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. ए ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. Then a triangle with two sides equal is called isosceles triangle. जिसकी दो साइड इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, ये कौन सा होगा? आइसोलेसिस. जिसकी तीनों साइड इक्वल है वो होता है इक्विलेटरल. ए ट्राइंगल विथ ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल. देखो यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट है बट ये शेप कौन सा है? ट्राइंगल का. तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? स्केलेन ट्राइंगल. फिर है
ए ट्राइंगल वेयर ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, जो कि 90 डिग्री से कम है वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट ट्राइंगल कहलाएंगे। ये देखो, फिर है ए ट्राइंगल विच वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। वन एंगल इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होगा वन एंगल, वो कहलाएगा राइट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज, ए ट्राइंगल विच वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब देखो, मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री, ये होता है ऑब्ट्यूज। जिसमें तीनों लाइन सेम है वो इक्विलेटरल एंगल, जिसमें दो लाइन दो साइड सेम है वो आइसोलेसिस, जिसमें तीनों लाइन डिफरेंट है वो स्केलेंट, जिसमें तीनों लाइन 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट, जिसमें एक लाइन 90 डिग्री के बराबर है वो राइट एंगल, और जिसमें एक एंगल, इसमें ट्राइंगल में क्या है कि 90 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, यह होगा ऑब्ट्यूज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है ट्राइंगल का सम, इसके एंगल्स का 80 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री मिलके बना 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 4 + 6 = 10 सेंटीमीटर बड़ा है, ये 8 सेंटीमीटर। एक साइड जो है ये बड़ी होगी, ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये इससे बड़ा होगा। एक्सरसाइज 7.6, नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। वन एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गया राइट एंगल। आइसोलेसिस क्योंकि दो सेम है, दो साइड सेम है। ऑब्ट्यूज क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है, और ये दो लाइंस की सेम है, ये भी हो गया आइसोलेसिस, दो साइड इसकी सेम है। तीनों डिफरेंट है तो एक्यूट ट्राइंगल। इक्विलेटरल, तीनों साइड सेम है। फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन आइसोलेटेड ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड। ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ तो स्केलेन। An equilateral triangle is also an acute triangle. The sum of the angles of triangle is equals to 180 degree. True, false. All the sides of an equilateral triangle are equal. True. An isosceles triangle has no equal side. False. An obtuse angle has one right angle. False. A right triangle can have obtuse angle. False. An scalene line triangle has 3 concurrent sides. False. ठीक है, फिर है find the following. The sum of all the angles of an equilateral triangle. The sum of all the angles of an isosceles triangle is 180 degree. The sum of all angles of a scalene triangle 180 degree. If possible, draw a triangle with sides. If possible, draw a triangle with sides. Yes, तो it is possible है, तीनों साइड डिफरेंट हो जाएगी और हम इसका ड्रॉ करेंगे। Are there any triangular figure in your geometry box? What kind of triangles are they? They are right triangle, set squares. ठीक है।